पांचाची पीठ के पीठाधीश स्वामी हरिदास जी महाराज एवं आज के सत्संग के संचालन कर रहे हमारे महंत श्री गोपीराम जी महाराज और विराजमान आज का दिवस सभी संत महापुरुषों को मेरा गुरु वंदना प्रणाम। आज का जो कार्यक्रम है ये बड़ा ही उत्तम कार्यक्रम रखा है, क्योंकि आज का मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। आज का समय जो मांग है वो आज की शिक्षा की है, ये बात हम सभी जानते हैं। और आज का कार्यक्रम भी इसी उपलक्ष्य में रखा है कि हमारे परिवार से, हमारे समाज से दो नवयुवक शिक्षा के माध्यम से नौकरी के पेशे में गए हैं और दो परिवार आगे बढ़े हैं। उसके साथ साथ में और भी जो जुड़े हुए हैं हम सभी का है, सहयोग रहेगा, मिलता रहेगा। तो आज एक बात समझ में देखने को आ रही है, वर्तमान में बड़ा जोर चल रहा है कि शिक्षा जरूरी है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये नारा चला हुआ है, हम मानते भी हैं, सुन रहे भी हैं। अगर शिक्षा के साथ साथ में अगर संस्कार नहीं होंगे तो शिक्षा हमारे किसी काम की नहीं होगी। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें ये देखने को मिला है कि इस परिवार में, इस गांव में शिक्षा के साथ साथ में संस्कार भी है। ये इस खुशी को और भी तरीके से मना सकते थे, मगर इन्होंने इस खुशी को इस मौके पर संतों का समागम करके और बाबा के द्वार पर प्रसादी के रूप में बनाया है, तो ये बड़े ही खुशी की बात है। तो इस परिवार को, आज का आयोजन करता हूँ, सबको आए हुए से समाज बंधुओं एवं सभी संत समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद हो, बहुत बहुत इनका आभार। पद में कहा लागे माने संतां को संग प्यार, संत सिदा सिर ऊपरे मारे है सिरताज हमारो, लागे माने संतां को संग प्यारो। तो संतों का संग क्यों प्यारा लगता है, क्या है संतों के पास? तो महापुरुष कहते हैं संतां की संग में सब सुख धर से अमृत झरत अपारो, जो कोई आवे पीवे शरण में छूट जावे दुख सारो। हम सुनते हैं एक शब्द आता है अमृत, मगर अमृत कहीं आज तक कहीं पर मिला नहीं। अगर अमृत मिल जाता तो कोई मरतो नहीं। तो अमृत क्या है? कल्पना की जाती है कि एक अमृत तो होता है जो आजकल जो हर 4 साल से 3 साल से कुंभ का मेला बढ़ता है। कल्पना की जाती है शास्त्रों के माध्यम से कि जब देवताओं के और असुरों के संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, जिसे देवासुर संग्राम का नाम जाने जावे, तो वो टाइम में जब समुद्र मंथन हुआ उसमें अमृत निकला और वो अमृत को दोनों को खेतान माची आपने छीनवा के लिए। राक्षस तो बोलिया मैं लेना, देवता बोलिया मेरा का। तो इस जगह जीता जबकि हुई बाकी कोस बाकी वो टाइम का मायना ये भागदौड़ माची टटट का छाटा पड़ा बड़ा आज उनको मेरोग है, ऐसी मान्यता आपने कर रखी है अपने देश में। और दूसरा अमृत मानते हैं जब सूरज पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को कहते हैं कि खीर बना करके छत पर रखने से उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती है तो उससे अमृत में औषधि गुण पैदा हो जाते हैं। और ये बात में वैज्ञानिक ने सिद्ध करी है कि उसमें कुछ औषधि गुण होते हैं, उस खीर को खाने से कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। मगर जो वास्तविक जो अमृत होता है वो संतों की शरण में आने से प्राप्त होता है। क्यों? संत समान नहीं दुनिया में सूरवीर मतवारो, काम क्रोध लोभाती हन के जग से जीव उबारो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, यही इस जीव के वास्तविक दुश्मन है। आपा देखा अपना दुश्मन बाहर है, मगर दुश्मन तो अपना अंदर ही प्रवेश कर रहा है। और जब तक अपने अंदर के दुश्मन नहीं बनेंगे, जब तक अपन सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो बाहर का दुश्मन तो आप और तरीका से निकल लिया कवच, मगर अंदर का दुश्मन जब तक हम संतों की संगत में नहीं जाएंगे, गुरु शरण में नहीं जाएंगे और संतों की जाकर के सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, जब तक अंदर का दुश्मन आपने सुखंडो नहीं छोड़। इन्हें गुरु संग में, संतों की संगत में जाना आवश्यक होता है। फिर क्या रहा है? ज्ञान लगन वैराग जगाकर अनुभव कर तो उजारो, अरे जन्म मरण का बंधन तोड़े जग से जीव उबारो, लागे मन संतां को संग प्यारो। जागर जिंदा रूप लखावे तोड़े भ्रम की मारो,
शिवकरण हो मुक्त सदा से भवबंधन छुटकारो लागे मन संतां को सब। बोले श्री सतगुरु दयाल की जय हो। राम दरबार की। अभी आली स्वामी जी